छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक और सदस्य ओजस्वी मांडवी ने दुर्ग जिले में महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों की जनसुनवाई की। ये राज्य स्तरीय 322वीं और दुर्ग जिले की 12वीं जनसुनवाई थी, जिसमें कुल 30 मामलों की सुनवाई बाल गृह परिसर, 5 बिल्डिंग, महिला और बाल दिवस कार्यालय में की गई। जनसुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। एक गंभीर मामला सीआरपीएफ में पदस्थ आरक्षक से जुड़ा था, जिस पर पत्नी को गर्भ अवस्था में घर से निकालने, नवजात से मिलने न आने और पत्नी और उसके परिवार को ब्लॉक करने का आरोप है। आयोग ने इस पर अगली सुनवाई 25 जून को दंतेवाड़ा कैंप में तय की है और बाद में इसे रायपुर स्थानांतरित किया जाएगा। वहीं एक अन्य मामला वृद्ध सास ससुर पर बहू द्वारा झूठे आरोप लगाकर मानसिक प्रताड़ना देने की शिकायत पर आयोग ने सख्त टिप्पणी करते हुए संवेदनशीलता बरतने की सलाह दी है। आयोग की ये पहल महिला सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हमारी महिला आयोग की ये 12वें क्रम की जनसुनवाई है और टोटल राज्य स्तर पर 322वीं जनसुनवाई है। आज हमारे साथ दुर्ग संभाग की प्रभारी ओजस्वी मंडावी जी महिला आयोग के सदस्य भी हैं और लगभग 30 मामले लेकर हम लोग उपस्थित हुए थे, जिसमें से 17 या 18 मामले पूरी तरह नस्तीबद्ध हो गए हैं और कई मामले रायपुर स्थानांतरित हुए हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि अभी दुर्ग के मामलों में हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म हुआ है और अभी रायपुर के बाद में बिलासपुर और दुर्ग जिले ही है जहाँ से जनसंख्या केसेस की संख्या ज़्यादा है। अभी लगभग 150 केस यहाँ के लंबित हैं हमारे पास में। तो पिछले 5 साल के कार्यकाल में लगातार 322 जनसुनवाई हो चुकी है और पूरे छत्तीसगढ़ के सभी बड़े जिलों का 10 से अधिक बार दौरा हो चुका है और छोटे जिलों में भी 3-4 बार हम पहुंच चुके हैं। तो हम महिलाओं को क्विक रिलीफ और क्विक डिस्पोजल देते हैं। निःशुल्क और त्वरित न्याय होता है, उनको कोई खर्च भी नहीं होता है और बहुत बड़े बड़े मामले यहाँ पर सुलझाए गए हैं। अभी यदि मैं हाल ही की बात करता हूँ तो आयोग की रिकमेंडेशन पर राज्यपाल जी ने एक कुलपति को भी टर्मिनेट किया है, एक जेलर ने एक सिपाही को निलंबित किया है, एक जगह सेवा समाप्त हो गए हैं और ऐसे कई टीचरों के मामले हैं जिनमें बहुत सारी कार्रवाई हुई है। तो ये तो हमारी अनुशंसा पर राज्य पर ऐसी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और महिलाओं को रिलीफ देने में भी हम बहुत आगे हैं। अभी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष आई थी, उन्होंने भी कहा कि ऐसी सुनवाई नहीं होती है, जो हमारी फाइलें होती हैं, जो हम डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, जिस तरीके से विस्तार में हम जनसुनवाई करते हैं, ऑल ओवर इंडिया में कोई महिला आयोग इस तरीके की जनसुनवाई नहीं करती। वकालत की वजह से ही हम कानूनी पहलुओं को बहुत अच्छे से जानते हैं और महिलाओं को हम कानूनी पहलू समझाते भी हैं, क्योंकि यदि किसी भी पति पत्नी के बीच कोई मामला एक बार कहीं जाता है किसी न्यायालय में, तो उनको 5 से 7 मामले भुगतने पड़ते हैं और उनमें वकील की फीस, खर्च और लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और हमारे यहाँ जब आते हैं ऐसे पति पत्नी के मामले और हमारी समझाइश के बाद दोनों को समझ आ जाता है, तो कई बार महिलाओं को एकमुश्त भरण पोषण भी दे देते हैं, उनका सुलहनामा भी बन जाता है, म्यूचुअल डिवोर्स का भी हो जाता है और सब कुछ सहमति से होता है। तो उनको दहेज का सामान वापसी के लिए भी नहीं परेशान होना पड़ता है। अभी तक मैं यदि आपसे कहूँ कि दहेज का सामान वापसी की जो मैक्सिमम चीज़ है, वो इधर दुर्ग का ही एक मामला था जैन परिवार का, जिसमें साल भर की शादी थी और 67 तोला गोल्ड और 19 किलो 750 ग्राम चांदी महज 3 दिन के अंदर वापस करवाया था। और अभी एक लिव इन वाला मामला आया था हमारे पास, जिसमें आवेदिका को 20 लाख रुपए एक मुश्त दिलाए गए। तो ये हमारे आयोग का मिनिमम और मैक्सिमम मैं आपको फिगर बता रही हूँ। बाकी तो महिलाओं को जो छोटा मोटा रहता है कि भरण पोषण मिले, बच्चों की कस्टडी मिले, ये सब तरह के मामले हमारे पास चल रहे हैं। मेरा जो ज्वाइन अक्टूबर में हुआ है इसी साल और अभी दुर्ग संभाग की मैं प्रभारी हूँ और ये मेरा दूसरा जन सुनवाई में मैं शामिल हुई हूँ और इसके बाद आगे मैं लगातार यहाँ की सखी सेंटर, जेल और अन्य जो जितने भी केसेस रहेगा उसको देखूंगी। कितना कुछ सीखने को मिल रहा है किरणमयी नायक जी से, अध्यक्ष है वो और वकालत भी करती है, तो कितना सीखने को मिल रहा है? देखिए दीदी बहुत ही सुलझी हुई और वकालत भी की हुई है, तो बहुत कुछ उनसे सीखने मिल रहा है और लगातार उनसे संपर्क में रहते हैं और उनकी जो बातें हैं ध्यानपूर्वक हम सुनते हैं
और सीखने का प्रयास करते हैं, ताकि आगे हमें आसानी से कुछ भी जो केस रहेगा कार्रवाई करने में आसान हो। आप खुद मैं कहना चाहूँगी कि मेरे यहाँ सर विधायक रहे और 2019 में घटना हुई तो वो शहीद हो गए। उसके बाद मैं पहली बार राजनीति में आई, उपचुनाव लड़ी, लेकिन किसी कारणवश हार गई। पर शासन ने फिर मुझे महिला आयोग में सदस्य बनाया है और मैं चाहूँगी कि जो महिलाएं दंतेवाड़ा क्षेत्र में बस्तर संभाग मेरे जैसे दुर्ग में मैं प्रभारी हूँ और बस्तर संभाग सह प्रभारी, तो वहाँ का भी देख रेख करती हूँ। जैसे नक्सली पीड़ित हैं, ऐसे महिलाएं जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं और वो अनाथ हो गए हैं, ऐसे लोगों को वहाँ पे स्कूल बनी है जावंगा में एजुकेशन सिटी, तो वहाँ एडमिशन कराने का काम भी हम लोग करते हैं।